नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी दबहु दशरथ अजुर बिहारी। कहाँ लहेऊ यही जीवन लाहूँ बेटऊ राम भद्र भरि बाहूँ। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई प्रमदुत मन लय चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो निषाद ने पाया, जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होके सबको अपने साथ लिवा के चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। डर तर तर सर बाग बन बास बनई जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रूप पाकर चले। उन्होंने घरों में, वृक्ष के नीचे, तालाबों और बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत सी श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब भेषण हूँ सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू जन तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उन्हें बड़ा अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए, सारे अंग शिथिल हो गए। वे निषाद को लगा दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके चलते हैं। ऐ विदे भरत से नु सब संगा दीख जाए जग पामनि गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु बा मनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, उन्होंने प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म मारि निहारी। कर मज्जनु मांगहि कर जोरी रामचंद्र पद पीत न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात हमारा प्रेम बहुत अधिक हो जाए। भरत कहूँ सुर सर तब रेणु सकल सुगत सेवक सुरधेनु। जो रिपान बर मांगऊँ एहूँ सीय राम पद सहज सने हूँ। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। ऐ विद मज्जन भरत करे गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब डेरा चले लेवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा के चल दिए। जाता लोग डेरा कीना भरत सोत सब करहिन लीना। सुर सेवा कर आयो सुपाई राम मातु पहेंगे दो भाई। लोगों ने जहाँ जहाँ डेरा डाल दिया, भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं कि नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चापि कहीं कहीं मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी। भई सौंप मातु सेवकाई आप निषाद लीन बोलाई। चरण दबाकर कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने आपने निषाद को बुला लिया। चले सका कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकई सुठाऊँ दिखाऊँ नेकु नयन मन जरनि न जुड़ाऊँ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम हो गया, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिंह राम लखन निस सोए कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयो विषादु तुरंत तहाँ ले गयो निषादु। जहाँ सीता जी, राम और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में आंसू आ गए, जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए। जहाँ शिशु सिंसुपा पुनीत तर
रघुबर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सारथी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रजिया कहीं लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दण चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण और तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भर गए, हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में कहते हैं, श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोग जगु जेही। ये स्वर्ण के कण, ये तारे सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन और कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण होते हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनकी मुट्ठी में हैं। उन जनक को मैं किसकी उपमा दे दूं? ससुर भानुकुल भानु बुहालू, जई सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। सूरकुल के सूर राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतयमनी, सिय साथरी देखी। विरहत हृदय नहा हरिहर, पाबित कठिन अभिषेक। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी या कुशैया को देखकर मेरा हृदय हाहाकार कर दहल कर फटा नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोने, बेनभाई यस रहाई न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, श्री रघुबर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होने को हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम के प्राण प्यारे हैं। मधुमूरत सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग नकाऊ। ते बन सहाय विपति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जनम जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। गुरुजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुबाहु सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरऊ राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करिना सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलन के ढंग और विनय वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की बड़ी ही बलवान है, इनकी गति
बहुत बलवान है। मंगल भवन मंगल हारी, जब हूँ दशरथ अजिर बिहारी। राम सुना दुख कान न काऊं, जीवन तरु जिम जो गई राऊं। पलक नयन फनि मन जही भांति, जो गई जनिन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी के कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सेवा करती थीं जैसे पलक नेत्रों को और सांप अपनी मणि की करता है। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कैकेयी मंगल मूला, भैस प्राण प्रीतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंदमूल और फल फूल को का भोजन करते हैं। अमंगल के मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदगी अभागी, सबु उत्पात भयो जही लागी। कुल कलंक कर सुजऊं विदाता, साई दो मुई कीन कुमाता। मुझे पाप के समुंदर और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाओ निषादु, नाथ करें कतबादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय, प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विद्यमाम ही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझने लगा, हे नाथ, आप तो व्यर्थ विषाद करते हैं, किस लिए कर रहे? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यह निचोड़ निश्चित ही सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम करनी कठिन, जही मातु किन बावरी। तही राति पुण्य पुण्य करही, प्रभु सादर सरह नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हूँ सौएं किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया और उसकी मति फेर दी। उस रात प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतरजामी राम सुकच, अंतरजामी राम सुकच, सप्रेम कृपायतन। चलई करई विश्राम यहे, विचारिद आनिमन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी, संकोच, प्रेम, कृपा के धाम हैं। यह विचार करके मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनि उर्धरि धीरा, भास चले सुमरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरे धरकर रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी डेरा को लेकर चल दिए। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा कर करही प्रणामा, दे कैकेयी खोरी निकामा। बरी बरी बारी बिलोचन लेही, बाम विदात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं, प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। एक सरैया भरत सनेहु, कोई कहा नपपत निबनेहु। निंदई आप सराहि निषादहि, को कहीं सकहीं विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं तो कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ऐ विदिराति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते हैं। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारि में बा सब पारा, उतरि भरत सब ही समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने सबको संभाला। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।